ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के एक्शन के बाद में तमाम हिंदुस्तान में हाई कोर्ट्स के जरिए से अलग अलग बेंच बनाकर एमपी एमएलए कोर्ट की सुनवाई शुरू कर दी गई है। यानी जितने भी प्रकरण एमपी और एमएलए से रिलेटेड सालों साल पड़े हुए थे, जिसमें चार्ज नहीं बन पा रहे थे या सीबीसीआईडी या अन्य बड़ी एजेंसियों के स्तर से जांच सालों साल के लिए पेंडिंग थी, ऐसे मामले पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के जरिए से एक जजमेंट पास करते हुए अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने वेरियस हाई कोर्ट को यह ऑर्डर दे दिया था कि अपने अपने हाई कोर्ट में एक पीआईएल या सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए अपने अपने यहां के डिस्ट्रिक्ट एमपी एमएलए कोर्ट, खास तौर से हाई कोर्ट में भी एमपी एमएलए से रिलेटेड जो मैटर्स हों उनका सुपरविजन करें और उस सुपरवाइजरी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को टाइम टू टाइम में सबमिट करें। उसी अश्विनी उपाध्याय के जजमेंट को देखते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी और सुमित गोपाल जी की बेंच ने 24/11/2023 को एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की और एक डीटीएल ऑर्डर पास किया गया है कि एमपी एमएलए कोर्ट को मॉनिटर करने के लिए, और उसकी अगली डेट 4/1/2024 फिक्स की गई है। और पूरे प्रदेश में जो एमपी एमएलए की कोर्ट है, रजिस्ट्रार जनरल को उसमें डायरेक्शन दिया गया है बाय द ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी एंड ऑनरेबल जस्टिस सुमित गोपाल जी के जरिए से कि जितने भी मैटर्स हैं उसमें स्टेटस रिपोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में दिया जाए। जितने भी एमपी एमएलए के ट्रायल कोर्ट है उन सभी ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन जनरल इशू किया गया है कि रजिस्ट्रार जनरल सबसे रिपोर्ट समन करके और रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के कोर्ट में ले जाकर के रिपोर्ट सबमिट करें और ऑनरेबल कोर्ट रिपोर्ट देख करके उस पर फर्दर सुनवाई करेगी। इस हिसाब से अगर ये देखा जाए और ऑनरेबल कोर्ट ने अपने ऑर्डर 24/11/2023 में स्पष्ट रूप में कहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए से किसी भी डेट को जो फिक्स की गई हो ट्रायल में और विटनेसेस के एग्जामिनेशन में किसी भी सूरत में उसमें डेट एक्सटेंड ना की जाए, यानी कोई भी अर्जेंटमेंट ना ली जाए और ना ही कोई डेट बढ़ाने की आवेदन या एप्लीकेशन स्वीकार की जाए। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिकल में क्राइम रिकॉर्ड ज्यादा था, अब वो धीरे धीरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी के एक्शंस में आने के बाद ये चीजें धीरे धीरे कम होंगी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट लगातार यानी एमपी एमएलए की ट्रायल कोर्ट लगातार एमपी और एमएलए जो करप्ट है और जिनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं, लगातार कन्विक्शन की खबरें जिले जिले से आ रही हैं, यानी जिला वाइज से आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर एमपी एमएलए की सभी कोर्टें अपने यहां पे पेंडिंग सभी मामले को एक्सपीडाइट कर देंगी, तो अगर दूसरे प्रोस्पेक्टिव में ये देखा जाए तो तमाम एमपी और एमएलए कन्विक्टेड हो जाएंगे और पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951
कि सेक्शन 8 के तहत तमाम एमपी और एमएलए जो 2 साल से ज्यादा कन्विक्टेड होंगे वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे, यानी उनकी योग्यता चुनाव लड़ने के लिए समाप्त हो जाएगी जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट या अपीलेट कोर्ट के जरिए से जजमेंट को सस्पेंड और कन्विक्शन को सस्पेंड न किया जाए या स्टे न किया जाए। तो एक हिसाब से अगर ये देखा जाए तो राजनीति में अपराधीकरण की चलन को कम करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल वेरियस हाई कोर्ट के साथ साथ एमपी एमएलए की ट्रायल कोर्ट एकदम कमर कस ली है और किसी भी मामले में कोई भी अर्जेंटमेंट अगर नहीं होगी तो यथाशीघ्र जो क्राइम है वो डिसाइड हो जाएगा, चाहे एक्विटल की तरफ हो या कन्विक्शन की तरफ हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि कन्विक्शन ज्यादा हुई है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जरिए से एक कड़ा एक्शन और कड़े आदेश और निर्देश एमपी एमएलए कोर्ट के लिए दिया गया है कि किसी भी एमपी एमएलए ट्रायल कोर्ट के जरिए से अननेसेसरी अर्जेंटमेंट स्वीकार न की जाए, और अगर कोई भी अर्जेंटमेंट स्वीकार की जाती है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ भी हाई कोर्ट एक्शन लेने में झिझक नहीं करेगा।